हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बेहतर होंगे। आइए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीच बाय धर्म सिंह में। पिछले वीडियो में हमने आपका 10th क्लास का बहुपद जो दूसरा चैप्टर है उसके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल और बेसिक पढ़ा था। इस प्रकार इस वीडियो में तीसरे चैप्टर का जो परीक्षा में आने योग्य क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। उसका बेसिक भी पढ़ेंगे क्योंकि बेसिक से ही ऑब्जेक्ट बनते हैं आपके। चलिए तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए तथा चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप जैसे अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ ले सकें। चलिए देखते हैं। आपके चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ पर आपका युग्म आया है, परंतु 9th में आपने पढ़ा था दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। हमारे चैनल में दो चरों वाले रैखिक समीकरण के नाम से एक वीडियो डला है। उसका रूप होता था ax + by + c = 0। ये उसका रूप होता था दो चर वाले रैखिक समीकरण का। अब देखिए यहाँ पर इसका युग्म है, अर्थात इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म हो जाएगा इसका। युग्म अर्थात जोड़ा, तो a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0। ये इसका क्या हो जाएगा, युग्म हो जाएगा। ठीक है, ये इसका युग्म हो जाएगा। पहले तो इसके क्या होते थे, अनंत अनेकों हल होते थे। कोई एक अगर समीकरण लिखा है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है, यदि दो चर वाला कोई रैखिक समीकरण है तो उसमें x का कोई मान लेते थे तो y का कुछ मान आता था। इस प्रकार से अनंत अनेकों हल होते थे। परंतु यहाँ पर युग्म के रूप में दिया है तो यहाँ पर तीन प्रकार से इसके हल होंगे। या तो केवल एक हल होगा, या कोई हल नहीं होगा, या फिर अनंत अनेक हल होंगे। इसकी शर्तें आपको बताएंगे। इससे पहले देखते हैं हल करने की विधियां। ठीक है, तो इस समीकरण को हल करने की विधियां देखिए। इसकी पहली विधि होती है आपकी, विधियों का कोई क्रम थोड़ी होता है, प्रतिस्थापन मतलब होती है एक विधि प्रतिस्थापन विधि, एक होती है विलोपन विधि, अगली आती है आपकी वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणनखंड विधि, अगली आती है आपकी, ये आपकी तीनों बीजगणित की विधियां थी। अगली एक आती है वैदिक गणित की परावर्त विधि, परावर्त्य विधि। इसके बाद आपकी आती है एक ग्राफीय विधि। ठीक है, ग्राफीय विधि। ये आपकी 5 विधियां होती हैं। इस बार आपकी सिलेबस में केवल ऊपर की ये 2 विधियां बचाई हैं, केवल 2 विधियां, बाकी की सब विधियां सिलेबस से हटा दी गई। चलिए ठीक है, देखते हैं। इसके बाद इसकी शर्तें देखते हैं कि कब इसका केवल एक हल होगा, कब एक भी हल नहीं होगा, कब अनेकों हल होंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले आपको करना क्या है, कोई भी समीकरण आपको दिया जाए इस रूप का a1x + b1y + c1 = 0
तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप का दिया जाए तो इससे आपको तुलना करना है। ठीक है, इससे उस समीकरण की तुलना करना है। आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान आ जाएंगे। तो फिर आपको ये देखना है कि यदि, पहले इसे मिटा देते हैं, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद इसे मिटा करके दोबारा लिखते हैं। क्या लिखा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि क्या a1 बटे a2 बराबर ना हो, बराबर नहीं है b1 बटे b2, तो क्या होगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय अर्थात कि कोई दूसरा नहीं हो, अर्थात केवल एक हल होगा, तो अद्वितीय हल होगा। जब अद्वितीय हल होगा तो ग्राफी विधि में रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, क्योंकि हल वहीं पर होता है जहां पर रेखाएं काटती हैं। अब केवल एक हल होगा तो एक जगह रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। इस प्रकार से एक ये है, ये पहले समीकरण की रेखा, अगली ये है, यहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगी, अर्थात रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। और दूसरी बात, जब कोई भी हल होता है तो निकाय कैसा होता है, समीकरण निकाय संगत होता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है, जो पूछे वो लिखना है केवल और केवल। कभी हल पूछेगा, कभी रेखाएं पूछेगा, कभी संगत असंगत पूछेगा। ठीक है, अगले नंबर पर यदि a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के, परंतु बराबर ना हो c1 बटे c2, तब निकाय का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो देखिए रेखाएं कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। जब रेखाएं कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तो वो समांतर होती हैं, रेखाएं समांतर होती हैं। जब कहीं भी प्रतिच्छेद ना करें तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। और जब कोई हल नहीं होता है तो निकाय असंगत होगा, निकाय असंगत। ठीक है, अगली शर्त देखिए, यदि a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 और बराबर हो c1 बटे c2 के, c1 बटे c2 के, तो क्या होगा, निकाय के अनंततः, या अपरिमित रूप से लिख सकते हो अनंततः अनेकों हल होंगे, अनेक हल होंगे। अब देखिए, हल अनेक होंगे अर्थात रेखाएं कहाँ, हर बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी ग्राफ में, इस प्रकार से हर बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। अतः क्या होगा, इन रेखाओं को बोलते हैं समपाती रेखाएं, समपाती होंगी। और ये बताया जब कोई भी हल होता है तो निकाय कैसा होता है, संगत होता है। ऑब्जेक्ट में आपका पूछ भी सकता है कि
a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 असंगत होगा यदि, तो आपको ये वाली शर्त लिखनी होगी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। या फिर पूछेगा कि रेखाएं समांतर कब होंगी, तो इस शर्त में कोई हल कब नहीं होगा, इस शर्त में। इस प्रकार से किसी को भी पूछ सकता है। इसके बाद इसके कुछ सवाल देखेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिएगा, इसके बाद इस क्वेश्चन को देखेंगे। एक क्वेश्चन में आपका देखिए प्रश्नावली 3.1 का दूसरा क्वेश्चन है। प्रश्नावली 3.1 का दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों की तुलना a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 से कीजिए और बताइए कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो चलिए अपन को क्या करना है, अपन लिखेंगे दिए गए समीकरण की तुलना, दिए गए समीकरण युग्म की तुलना, समीकरण नहीं समीकरण युग्म है, दो हैं, समीकरण युग्म की तुलना a1x प्लस b1y, चाहे इधर लिख लीजिए a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर करिए तुलना। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। डायरेक्टली x ये समीकरण के हैं x y, केवल उनके गुणांकों को लिखना है। a1 बराबर देखो a1 a2 b2 ये a1 b1 c1 ये पहले समीकरण के, a2 b2 c2 दूसरे समीकरण के। a1 बराबर आपको क्या प्राप्त हुआ 5, b1 बराबर माइनस के 4, देखिए y है y की जगह b1 की जगह माइनस के 4 और c1 बराबर माइनस के नहीं प्लस के 8, a2 बराबर देखिए 7, b2 बराबर 6 और c2 बराबर माइनस के 9। चलिए अब a1 बटे a2 b1 बटे b2 देखते हैं। a1 बटे a2 बराबर 5 बटे a1 5 बटे 7। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब b1 बटे b2, b1 कितना है माइनस का 4 है और b2 है प्लस का 6। देखिए माइनस से नहीं माइनस का नहीं कटेगा, ये 2 से कटा ये भी 2 से कटा तो माइनस के 2 बटे 3 आ गए। देखिए ये बराबर नहीं है। जब ये शुरुआत के 2 ही बराबर न आए तो तीसरा हम ज्ञात नहीं करेंगे। अगर शुरुआत के 2 बराबर आते हैं तो फिर 2 शर्तें बनती हैं, या तो तीसरे वाले बराबर होंगे तो फिर अनंत अनेक हल होंगे, या फिर नहीं होंगे तो कोई हल नहीं होगा। परंतु यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, अतः हल कितने होंगे इसके, केवल एक हल होगा। रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेद होंगी, निकाय संगत होगा। परंतु यहाँ पर उसने हमसे केवल रेखाओं के बारे में पूछा है, तो लिखेंगे अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है। एक और इसी प्रकार का क्वेश्चन देखिए, आपकी जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही करा रहे हैं आपकी परीक्षाओं के लिए। इसी का दूसरा देखिए 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, लिखा है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0 इक्वल टू 0। तो ये देखिए दो इक्वेशन दिए हैं,
इनकी फिर से तुलना करेंगे। लिखेंगे कि दिए गए समीकरण युग्म की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, करते हैं। a1 बराबर कितना आएगा 9, b1 बराबर 3, c1 बराबर 12, a2 बराबर 18, b2 बराबर 6, c2 बराबर 24। अब देखते हैं a1 बटे a2 कितना आता है। a1 कितना है 9, ये है 18 18 1/2, b1 बटे b2 3/6 1/2। चूंकि ये दो बराबर आए हैं तो तीसरा ज्ञात करेंगे। तो c1 बटे c2 बराबर 12 बटे 24 1/2। देखिए एक ये सब बराबर आ रहे हैं, 1/2 1/2 1/2 लिखेंगे। चूंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, अतः रेखाएं कैसी होंगी, इसके अनेकों हल होंगे, निकाय संगत होगा। परंतु उसने केवल रेखाएं पूछी हैं। जब अनेकों हल होंगे तो रेखाएं हर बिंदु पर प्रतिच्छेद करनी, प्रत्येक बिंदु पर। तो जब प्रत्येक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है अर्थात एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जाती है, इन्हें बोलते हैं अपन समपाती रेखाएं, समपाती होंगी। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है, इसी प्रश्नावली का 3.1 का तीसरा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि दिए गए समीकरणों में यह ज्ञात कीजिए कि निकाय संगत है या असंगत है। तो आपको पता होना चाहिए कि केवल एक स्थिति में निकाय असंगत होता है, जब उसका कोई हल नहीं होता है। बाकी यदि कोई एक हल हुआ अद्वितीय हल तो भी निकाय संगत होगा, और अनेकों हल होंगे तो भी निकाय संगत होगा। चलिए देखते हैं। परंतु यहाँ पर आपको ये समझिए कि a1 b1 बराबर में c1 है, तो इसमें कोई समस्या नहीं लेनी है। अगर इन्हें इस ओर लाओगे तो इसका भी चिन्ह बदलेगा और इसका भी चिन्ह बदलेगा, इसलिए आपको इस ओर लाने की आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट करेंगे। तो इसे इस प्रकार से लिखेंगे, दिए गए समीकरण युग्म की तुलना, समीकरण युग्म की तुलना a1x प्लस b1y। अब देखिए बराबर में है तो बराबर लिख दीजिए c1, तथा a2x प्लस b2y बराबर c2 से करने पर। गड़बड़ वहां होगी यदि एक समीकरण में आपके तीनों पक्ष इधर हैं और एक में इस प्रकार का है, तो आपको दोनों को एक जैसा बनाना हो। बाकी ऐसे हैं तो कोई समस्या नहीं है। चलिए इससे समीकरण से तुलना की तो क्या पाओगे, a1 बराबर 3, a2 बराबर 2, नहीं सॉरी b1 बराबर 2 और c1 बराबर 5, a2 बराबर a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू -3, c2 इक्वल टू 7। ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान आए। अब निकालोगे आप a1 बटे a2, तो 3/2, b1 बटे b2 2/3, अर्थात माइनस के हैं, माइनस के 2/3। अब देखिए ये है 3/2, ये है 2/3, और दूसरी बात माइनस का भी है, तो यही बराबर नहीं है तो तीसरा नहीं निकालेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे। चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, अतः समीकरण के नहीं, अतः समीकरण निकाय इसका हल कितने होंगे, केवल अद्वितीय हल होगा, एक हल होगा केवल और केवल। तो समीकरण निकाय कैसा होगा, चूंकि हल होगा इसलिए संगत होगा। इसका एक क्वेश्चन और करेंगे,
बाकी सब एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम हैं। चलिए इसका देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। कह रहा है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। एक काम करना, और अगला दे रहा है 9x माइनस 10y इक्वल टू 4। एक काम करना है आपको, इसका एलसीएम ले लीजिए। क्या आएगा आपका, सरल बनाने के लिए, बाकी कर ऐसे भी सकते हैं। एलसीएम आएगा आपका 6, 3 2 6, तो 2 में 6 का भाग देंगे, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 का ऊपर तो 9x प्लस इसी प्रकार से 2 10y। अब यहाँ पर देखिए क्या आया 6, तो ये 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर गुणा होगा तो 42। और अगला क्या है 9x माइनस 10y बराबर 14। चलिए देखते हैं, लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म की तुलना। अब एक जैसे बिल्कुल सेम हो गए वो इस पहले जैसे। समीकरण युग्म की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर c1 तथा a2x प्लस b2y बराबर c2 से करने। करिए। a1 बराबर आपको प्राप्त होगा a1 बराबर 9, b1 बराबर 10, c1 बराबर 42, a2 बराबर 9, b2 बराबर माइनस के 10 और c2 बराबर 14। चलिए देखिए a1 बटे a2 9 बटे 9 1, b1 बटे b2 10 बटे माइनस के 10 माइनस के 1। अब देखिए ये खुद बराबर नहीं आए, तीसरा निकालेंगे ही नहीं, वैसे उसे 1 बटे 3 आना है, तो तीसरा ज्ञात नहीं करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे। अतः चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, अतः निकाय, इसमें भी वही वाली शर्त लगी पहली वाली, संगत होगा। ठीक है, आज इतने क्वेश्चन काफी हैं। प्रश्नावली 3.1 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने करा दिए। इसी टाइप के और भी क्वेश्चन है तो उन्हें कर लीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे पिछले वीडियो भी देखिए। पिछले आपके बहुत से बेसिक के वीडियो डले हैं, उनमें बहुत बेसिकली बताया गया है। बहुत अभी ये परीक्षाओं के टाइम पर, परीक्षाओं के आधार पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए। और यदि कोई भी समस्या है आपको तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। धन्यवाद।